Good morning, students of grade 6. I am your English teacher Khushi Dadij, and we will continue reading. Okay, we will start a new chapter, a different kind of school. I have provided a link also. Today I'll explain it myself. Okay, you have to give numbering to each and every sentence when you are reading. Okay, so first give numbering to each and every sentence. A different kind of school, एक different kind of school है. अभी क्या होता है इसमें, ये स्कूल कैसी है, क्या है, तो we will see. Okay, तो it take out page number, it is 56. I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने बहुत ज़्यादा सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में, राइटर बोलता है, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस टू कम विजिट इट. अब ये स्कूल मुझे विजिट करना था ये लास्ट वीक, बट नॉट टिल लास्ट वीक. अब लास्ट वीक तक तो नहीं मैंने सोचा था, बट मुझे चांस मिल गया तो ये विज़िट करने के लिए. ओके, तो मैं बहुत सुना था मैंने इस बारे में, तो मैं स्कूल विज़िट करना चाहता था. व्हेन आई अराइव देयर वॉज नो वन इन द साइट बट अ गर्ल अबाउट 12. जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो क्या मैंने किसी को भी नहीं देखा. एक गर्ल को देखा जो 12 साल की थी. हर आइज़ वर कवर्ड विथ अ बैंडेज. उनकी आइज़ किससे बंधी हुई थी, एक बैंडेज से बंधी हुई थी उस गर्ल की. एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन फ्लावर बर्ड्स बाय अ लिटिल बॉय. और वो उसको कौन लेके जा रहा था, एक छोटा सा बॉय, एक छोटा सा बच्चा कहाँ लेके जा रहा था, फ्लावर बेड्स के बीच में से, मतलब फूलों के गुच्छों के बीच में से वो उसको, फ्लावर बेड्स बहुत सारे पौधे लगे हुए थे फूलों के, वहाँ से बीच में से उसको लेके जा रहा था केयरफुली. ठीक है, हु वॉज अबाउट 4 ईयर यंगर, जो 4 साल उससे छोटा लग रहा था. ओके, शी स्टॉप्ड, वो रुकी. एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. अब वो रुकी और उसने पूछा कि वहाँ पर कौन आया है. ठीक है, उसके बारे, राइटर के बारे में ही पूछने लगी शायद वो. बट ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, बट वो तो डिस्क्राइब करने में ही लगा हुआ था. ठीक है, देन दे पास्ड ऑन, फिर वो आगे चले गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई एक्सपेक्टेड. मिस बीम तो वैसी ही थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था. मिडल एज की थी, बहुत सारी अथॉरिटी उनके पास थी, बहुत काइंडली नेचर की थी, बहुत ही काइंडली नेचर की थी और अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत समझदार थी. हर हेयर्स वर बिगिनिंग टू टर्न ग्रे. अब उनके बाल सफ़ेद हो रहे थे. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट शी लाइकली टू बी कन्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. और उनका फिगर जो था फैटी फिगर था. ठीक है, थोड़े से वो प्लीजेंटली फैट थे, स्टाउट थे, थोड़े मोटे मोटे थे. एंड वो एक होम सिक चाइल्ड होता है, जो एक बच्चा होता है जिस कंफर्ट की ज़रूरत होती है, वो वैसी ही थी उनको कंफर्ट देने में. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन, मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे अबाउट टीचिंग मेथड. टीचिंग मेथड्स के बारे में मैंने उन्हें कुछ क्वेश्चन पूछे जो मैंने बहुत विच आई हैड हर्ड वेरी सिंपल, जो मैंने सुने थे बहुत ही सिंपल थे. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती कोई चीज़ सिखाने के लिए कि कोई चीज़ कैसे की जाती है. सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग, ये सब की ज़रूरत होती है ना. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और बाकी सब रीडिंग करके हो जाता है. बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. ओके, कि बच्चों को चुपचाप बैठना होता है और इंटरेस्टिंग टॉक सुननी होती है और चुपचाप बैठ जाते हैं वो हैंड्स क्वाइट करके और शांति से बैठ के. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, इसके अलावा कोई प्रैक्टिकली कोई नए लेसन्स नहीं होते. द रियल एम ऑफ द स्कूल, फिर वो बोलती हैं कि रियल एम क्या है हमारे स्कूल का, इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस. थॉट्स सिखाना नहीं है, बट थॉटफुलनेस, काइंडनेस कैसे की जाती है लोगों के साथ, कैसे काइंडली रहा जाता है लोगों के साथ, वो सिखाया जाता है. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना. लुक आउट ऑफ विंडो अ मिनट विल यू, विंडो के बाहर एक बार देखो, आप देखोगे. व्हेन आई वेंट टू विंडो, जब राइटर विंडो के पास जाते हैं, विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गार्डन होता है और प्लेग्राउंड होता है बैक पे. व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा, किसने पूछा, मिस बीम ने पूछा. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग. रीड प्रॉपरली एंड रीड ऑल दिस हार्ड वर्ड्स ऑल्सो. ओके, thank you.